चलिए आइए, दिस इज द अनदर क्वेश्चन ऑफ व्हाट, लिथिएशन। लिथिएशन का जो है ये एक और क्वेश्चन है, तो करिए आप लोग। कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, है? हाँ बिल्कुल है, तो करिए, बनाइए। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दो तरह की चीजों को कंटेन कर रहा है ये, ठीक है। करिए, बताइए क्या बनेगा सभी लोग। टर्शीरी ब्यूटाइल लिथियम यूज कर रहे हैं, दो इक्विवेलेंट। निखिल यादव बी, निखिल के अनुसार बी है। अच्छा, सही बात है, बी है, बी है, बी। निखिल, निखिल के अनुसार बी। और कोई, और कोई है जो बताएगा? बताइए भाई, और कोई है? ये क्या है, रबड़ है? और ये गजब, तो कमाल कमाल की कलमें हैं भाई इसमें। ये कैसी कलम है? ओह, ये तो मोटी है, ये ज्यादा अच्छी। ठीक है, बी। और कोई? यस सर, चिलेशन होगा आर्थो वाले से। अच्छा, अच्छा, चिलेशन होगा आर्थो वाले से। चलिए, वी आर यूजिंग टू इक्विवेलेंट। अब ब्यूटाइल लिथियम के बारे में, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने, आप लोगों के साथ, मैंने, हम लोगों ने नहीं, हमने आपके साथ बात की कि ये कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। बेस की तरह बिहेव करेगा तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। पहला इक्विवेलेंट क्या करेगा? पहला इक्विवेलेंट तो मोर एसिडिक प्रोटॉन को क्या कर ले रहा होगा? अब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा होगा। मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन है? ऑक्सीजन से अटैच्ड प्रोटॉन इज मोर एसिडिक, ठीक है। दूसरा इक्विवेलेंट क्या करेगा? जब दूसरा इक्विवेलेंट लेके आप आ रहे होगे तो वो भी क्या कर रहा होगा? उसका लिथियम मेटल आके यहीं पे चिलेशन कर रहा होगा, और यहाँ पे आपका क्या है? ब्यूटाइल। अब जो प्रोटॉन है वो इस पोजीशन पे प्रोटॉन है, यही तो सबसे प्रॉक्सिमिटी में है। ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग से इसको अब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसे अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना ले रहा होगा? फिर एक ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। ओ एल आई, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एल आई। अब देखिए, ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम? कार्बन की। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपने फिर क्या ले रखा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा? CO2 के ऊपर अटैक कर देगा, एडिशन रिएक्शन दे देगा। एडिशन रिएक्शन देके आपका क्या बना ले रहा होगा? ध्यान दीजिएगा, एडिशन रिएक्शन करके क्या बना रहा होगा? ये ओ एल आई, ठीक है। और ओ एल आई के बाद आपका क्या? C, और आपका क्या? O नेगेटिव। यहाँ पे क्या लग जाएगा? लिथियम। फिर आपने क्या डाल दिया? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव डाल दिया तो आपका क्या हो गया? ये वाला प्रोडक्ट हो गया। दो अनायन बन रहे हैं। आपने एक ऐसे भी तुक्का मार पड़ा होगा कि जो लास्ट में अनायन बनता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। एसिडिटी इस प्रोटॉन की ज्यादा क्यों है, इस प्रोटॉन की कम क्यों है? बिकॉज इस प्रेजेंट किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। ये डायरेक्ट किसके ऊपर प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के ऊपर। अनायन बनेगा तो स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्या? ओ, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ इन कंपैरिजन टू किसके? कार्बन के। क्लियर है? चलें, आइए ये करिए। दिस क्वेश्चन इज आल्सो बिलोंग टू व्हाट? लिथिएशन। लेकिन ये मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है। अब आप करिएगा।
दिख रहा है ना, ये बड़ा है, ज्यादा छोटा तो नहीं ना है? अगर छोटा होगा तो बता दीजिएगा, मैं बड़ा कर दूं। चलिए, 27-28 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं रिएजेंट के। दिस इज द 27th क्वेश्चन। एन ब्यूटाइल लिथियम E2O 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एक ही इक्विवेलेंट ले रखा है, फिर CO2 फिर H। रिएक्शन वही है जैसी आप लोग पढ़ के आ रहे हो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, देयर इज नो मच मोर डिफरेंस। वहां पे क्या था? ऑक्सीजन अल्कोहल फेनॉल था, यहाँ पे क्या है आपका? एनाइसोल टाइप है ना? तो बताइएगा क्या बनेगा। आह, सभी लोग, ऑक्सीजन के पास तो प्रोटॉन है नहीं, कमेंट करिए। बी, बी 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 बी। ओके, निखिल यादव बी। और कोई? निखिल के अलावा, निखिल के अलावा, निखिल के अलावा और कोई है जो उत्तर देगा? मेरे सवालों के जवाब दो, दो ना। हाँ? दीजिए भाई। जवाब दीजिए। आप लोगों को पता है? क्या पता है? कुछ नहीं पता है। हम तो पता करने ही यहाँ आए हैं। आइए हम आपको बताते हैं। माहिर भी बी, आयशा बी, प्रियंका बी। अरे, इस सवाल के जवाब सभी लोग बी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बी? क्या सोच के दे रहे हैं बी? हाँ? वेल, बेस ही है। ये तो तब भी था, अब भी है, वही रहेगा। ये क्या बदलेगा? इसमें कुछ नहीं बदलेगा। वेल, देखो भैया, ए ब्यूटाइल लिथियम है, इधर भी प्रोटॉन और इधर भी प्रोटॉन, दोनों जगह प्रोटॉन एसिडिक है। वहां पे प्रोटॉन एसिडिक नहीं था। क्यों नहीं था भाई? इस पोजीशन वाला प्रोटॉन एसिडिक क्यों नहीं था? अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। प्रीवियस क्वेश्चन में बात करें तो ये आपका क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच प्रोटॉन की एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास s कैरेक्टर ज्यादा है। sp3 से अटैच प्रोटॉन की एसिडिटी कम होगी, उसके पास s कैरेक्टर कम है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम प्रोटॉन इजिली अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और sp3 के साथ ऑर्गेनोलिथियम रीजन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। sp2 रहेगा तो उसके साथ करेगा, और sp रहेगा तो उसके साथ और भी फास्ट करेगा, क्योंकि उसकी एसिडिटी और ज्यादा होगी। ठीक है? हाँ, ठीक है। आइए, अब चलिए चलते हैं, हम लोग सवाल पे चलते हैं। अगर ये प्रोटॉन निकलता है, कौन सा? ये वाला प्रोटॉन निकाल के अगर प्रोडक्ट बनाएगा, सिमिलर मैकेनिज्म, तो ये प्रोडक्ट बना रहा होगा। कौन से प्रोटॉन से? इसके थ्रू। ये निकाल रहा होगा तो ये बना रहा होगा। अब दोनों प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। कैसे समझेंगे इसको? नैप्थलीन है, ठीक है। देखो गुरु, इन दोनों के बीच का जो डाईहेड्रल एंगल होगा क्या होगा? 0 डिग्री। और इन दोनों के बीच का जो डाईहेड्रल एंगल होगा क्या होगा? 60 डिग्री। जब ये दोनों 0 डिग्री पे होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। कौन कौन सा रिपल्सन? दोनों तरह का रिपल्सन। कौन कौन सा रिपल्सन? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक, एज वेल एज टॉर्सनल, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी? रेज करेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? गिरेगी। एनर्जी रेज करेगी तो स्टेबिलिटी गिरेगी। वाह! ऐसा सिर्फ मॉलिक्यूल के साथ हो सकता है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है? स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। जबकि इधर 60 डिग्री पे है, तो इसके केस में टॉर्सनल स्ट्रेन हो या स्टेरिक स्ट्रेन क्या हो, वो कम होगा। इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? बी बनेगा। ठीक है? कौन बनेगा? बी बनेगा भाई। बी 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 बनेगा। और कौन बनेगा? ये लगा दो क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो बिलोंग टू ऑर्गेनोलिथियम। चलिए आइए,
दिखाइए अपने अपने ज्ञान को परोसिए, सबको दिखाइए आप कितने ज्ञानी हैं। सवाल अभी भी छोटा दिख रहा है, इसको मैं और बड़ा करता हूं। अब सवाल बड़ा दिख रहा है। सवाल नंबर 28। पहले वाली की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो हाई एनर्जी की बनेगी भाई। ठीक है, क्राउडिंग होगी ना उसमें, जब प्रोटॉन निकालने ही आएगा ना तभी वो CH3 के साथ रिपल्सन फील कर रहा होगा। पहले वाले में क्या था, ऑप्शन ही नहीं था तो वहीं से निकालता। इस वाले में क्या है, सेलेक्टिविटी है। एक 60 डिग्री वाला भी निकाल सकता है वो CH3 के रेस्पेक्ट में, एक 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री वाला क्यों निकालने जाएगा, नहीं जाएगा ना, वहां ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसके साथ वाले इसके साथ वाले क्या होगी, कम एनर्जी लगेगी। ये कर दो आप। एन ब्यूटाइल लिथियम यूज कर रहे हैं। एन है, क्या है, एन है। क्या कर दिया, टर्सरी लगा दिया इधर। एन है, क्या है, एन है, नो टी। टी बात नहीं, ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल ब्यूटाइल। हाँ एग्जैक्टली, बट 5 मेंबर 6 मेंबर। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टॉर्सनल स्ट्रेन है, स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सनल स्ट्रेन। चलिए जवाब दीजिए। बच्चों वाला सवाल है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। एन ब्यूटाइल लिथियम, उसके साथ क्या ले रखा है, RI ले रखा है। ओ हो ABCD। बोलो बच्चों, क्या बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, वैसे भी आप लोग बच्चे तो हो नहीं। बताइए कलाकारों, क्या बनेगा। गर्मी के मौसम में परीक्षा कराई जा रही है आप लोगों की, इतना अत्याचार है भाई। हाँ, ये क्या है, ये बेस है। ये क्या है, ये बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। दोनों हो सकता है। बोलो, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, सही बात है। अच्छा भाई, इसके पास ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा क्योंकि बड़ा है और हाईली आयनिक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, प्रोटॉन निकाल ज्यादा सकता है। अब प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन देखो गुरु, प्रोटॉन कहाँ कहाँ है, प्रोटॉन तो सिर्फ यहाँ है, कहाँ है, प्रोटॉन तो यहाँ है, एंड प्रोटॉन यहाँ है। अगर यहाँ से प्रोटॉन निकालता है, कहाँ से, यहाँ से, तो क्या बना रहा होगा ये, इधर एनायन, ठीक है, और इधर क्या लगा है, SiPH3। और अगर दूसरे जगह से प्रोटॉन निकाल रहा होगा तो क्या बना रहा होगा, ये SiPH3। यस, और ये अनायन। अब सोचो भैया, इस अनायन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल, ये ज्यादा स्टेबल है। तो पहले बेसिक की तरह बिहेवियर करेगा, क्या बना लेगा, यहीं पे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, यही क्या कर देगा, आर के ऊपर अटैक कर देगा, आर के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट क्या बना ले रहा होगा, डी। सब रिंग खोलने पे लग गए होंगे हमको पता है तभी तो डाला था ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग गलती करेगा। अपन जानता है। चलो अगला करो।